नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। किसी अनजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देना कितना खतरनाक हो सकता है, यह शहर के प्रतिष्ठित एडवोकेट मुकेश रघुवंशी ही जान सकते हैं। एक व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देना उन्हें महंगा पड़ गया। जब शनिवार रविवार की दरमियानी रात को अपने ऑफिस में काम करने के बाद वह घर नहीं लौटे, कई घंटे इंतजार करने के बाद परिवार के लोगों ने उन्हें तलाशने के लिए उनके ऑफिस और पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनकी गुम होने की सूचना की पुलिस को दी गई। लेकिन कुछ देर बाद शहर में उनके अपहरण होने की सूचना आग की तरह फैल गई और सकुशल आने की लोग चौक चौराहों पर चर्चा करने लगे। यहाँ पर मुकेश रघुवंशी का अपहरण किया गया था और उनको गाड़ी में डालकर विदिशा से आगे भोपाल की ओर ले जाया गया और उनसे 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की गई। लेकिन मुकेश जी और कुछ प्रशासन की तत्परता को देखते हुए वो सकुशल वापस आ गए हैं और अपराधियों की तलाश अभी जारी है। गंजबाजा से राधेश्याम जाटव, एवन टीवी। मुझे एक बंदा कुछ दिन से मेरे पास केस की एडवाइस के लिए आ रहा था, लड़का प्रयागपंथी करके। उसके परिवार वालों को भी मैं जानता था उनके बारे में। तो उसने मुझसे परसों रात में लिफ्ट ली और वो मेरे साथ तक आया कि मुझे इमली चौराहे के यहाँ छोड़ देना। फिर रास्ते में बोला कि खिन्नी के पेड़ के पास मेरा भाई खड़ा है, वहाँ उतार देना। तो मैंने उसको यहाँ खिन्नी के पेड़ के पास आकर जैसे ही गाड़ी रोकी, तो जैसे ही वो उतरा और पीछे से 3 लोगों ने मुझ पर अटैक किया और मुझे गाड़ी में पीछे पटक लिया। मेरे हाथ पैर और मेरी आँखें तौलियों से कस दी गई और उसके बाद मुझे कहीं अननोन जगह ले जाते रहे और मेरे ATM कार्ड्स, मोबाइल, सब गले की चेन छीन ली और मेरे सारे पासवर्ड ले लिए, फ़ोन पे वगैरह के पासवर्ड ले लिए मेरे साथ मारपीट करते हुए। और फिर मेरे को रात में चलाते रहे, जहाँ भी जाते रहे। मुझे कोई जानकारी नहीं है, बस एक जगह कहीं ये सुनने में आया कि टोल प्लाजा आ गया, पैसे देना है, जल्दी आराम से दे के निकलना है। तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी और मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ, तो उसके बाद उन्होंने एकदम स्पीड से गाड़ी भगाई और मुझे मारना, पिस्टल की बट से और चाकू से मारना शुरू कर दिया। फिर किसी सुनसान जगह पे ले जाके उन्होंने गाड़ी रोकी और वहाँ पर मेरे साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की। और उसके बाद जब मैं बहुत डर गया, मुझे फिर ये लगा कि अब ये मेरे को मार सकते हैं, तो फिर बाद में फिर वो लेके मेरे को घूमते रहे। मेरे ट्रांजैक्शन कुछ लोगों से और लोगों से भी वो संपर्क करते रहे, वहाँ जगह जगह कहीं रुके भी हैं। 2 लोग उतर के जाते थे, कुछ देरों बाद लौट कर आते थे। तो इस तरह से ये चलता रहा। फिर जब मेरा फ़ोन निरंतर वो अपने पास चालू रखे थे, जब उन्होंने मेरे घर में बात कराई तो घर से ये बोला गया कि कहाँ हो तुम, सब लोग परेशान हैं, घर में पुलिस भी आ गई है। तब थोड़ा सा वो लोग सहमे, तो फिर उन्होंने मेरी एक 2 लोगों से चर्चा कराना शुरू किया। और जब रोहित भावसार जी से चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि कहाँ हो भाई साहब, मैंने कहा मैं विदिशा आ गया हूँ, आ रहा हूँ वापस। तो उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हो, आपकी लोकेशन मंडीदीप है, आप SP साहब ने, SDOP साहब ने चारों तरफ पुलिस लगा रखी है और आप घिर चुके हो, आप चुपचाप बासुदा आ जाइए वापस। तो वो डरे और इस बीच में मैंने उनको इस तरह से गिरफ्त में ले लिया था कि मैं रिपोर्ट भी नहीं करूँगा, आप लोगों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कराऊँगा। और बच्चों का वो लोग डायरेक्ट मुझे मार डालने का वास्ता दे रहे थे। इस वजह से मैंने उनको इस तरह से मोटिवेट किया कि वो मेरी गिरफ्त में रहे। और मैंने रास्ते में भी जैसे ये बात रोहित से हुई, तो मैंने कहा कि भाई आप लोग फंस जाओगे यार, एक काम करो, तुम जहाँ भी हो मुझे उतार दो जल्दी से, मैं चला जाऊँगा और तुम्हें कल पैसों की मैं व्यवस्था कर दूँगा। तो बोले कि मैं तुम्हारी गाड़ी है और मोबाइल हम रख रहे हैं, कल तेरे बेटे के मोबाइल पर फ़ोन करेंगे, तू पेमेंट किसको कहाँ देना दे देना और उसके बाद परसों तेरी गाड़ी और मोबाइल हम भेज देंगे। इस तरह से उन्होंने मुझे भोपाल में बागसेवनिया थाने के पास टाटा मोटर्स के पीछे एक सुनसान जगह में उतार दिया। और जब उसके बाद मैंने अपने हाथ और आँखों की पट्टी खोली और रोड तक आया और वहाँ टाटा मोटर्स पर पहुंचकर वहाँ के एक वर्कर से फ़ोन लगवाया, सचान वकील साहब के फ़ोन पर, उनका नंबर याद था। तो फिर उसके बाद सूचना दी, तत्काल बाद फिर बागसेवनिया की पुलिस और कुछ परिचित लोग हम मुझे लेने पहुँच गए थे और थाने ले आए थे। फिर यहाँ से पुलिस भी पहुँच गई थी, वो जो लेके मेरे को बासुदा लेके आई। फिर मेरा मेडिकल और बयान और रिपोर्ट वगैरह। कितने रुपए की? 30 लाख रुपए की ये लोग डिमांड पर अड़े हुए थे। 30 लाख रुपए किसी भी तरीके से करके दे,
नहीं तो तुझे भी मार डालेंगे, तेरे घर पे भी एक गाड़ी लगी हुई है, तेरे बच्चों को उठवा लेंगे, 30 लाख रुपए कर, कहीं से भी कर, तेरे दोस्तों से रिश्तेदारों से फ़ोन पे करवा, बस हमको 30 लाख रुपए से मतलब है। जब सर, पैसे इस लंबे घटनाक्रम में अपहरणकर्ताओं की क्या कुछ उस समय बात